नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट होमगार्ड। पहला प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आज शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर के सही हो रहे हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसी के हिसाब से आप लोग भी निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। वित्त आयोग ये तो है, ठीक है। चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। यह क्या नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद का मुख्य कार्य क्या है? भारत की संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है न्याय करना, दूसरा है कानून बनाना, तीसरा है सेना चलाना और चौथा है चुनाव करना। तो भारत की संसद का मुख्य कार्य क्या है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? कानून बनाना। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें बताइए कमेंट करके, निम्नलिखित में से किसे संघीय बैंक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे संघीय बैंक कहा जाता है? आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है संघीय बैंक? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? आरबीआई। ठीक है, क्या हो जाएगा? आरबीआई, आरबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा खेल के क्षेत्र में, तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों में दिया जाता है, साहित्य में भी, खेल में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, किस परिषद के गठन हेतु राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है? किस परिषद, किस काउंसिल के गठन हेतु राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है? तो उसका कौन सा ऑप्शन है? पहला है राज्य वित्त आयोग, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद और चौथा है नीति आयोग। इनमें से कौन सा सही है? सी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो इसमें आप जरूर बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप 100 क्वेश्चन को देखिए, अपने हिसाब से बताइए कितने मार्क्स आपके बनना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसमें हम लगभग आज से शुरू किया है और यह 25 अप्रैल के एक दिन पहले तक डेली एक प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चंस का आता रहेगा। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें सारे क्वेश्चंस सब फ्री हैं। ये पेड सीरीज के सभी इसमें दिए गए हैं ताकि आप लोग उनका लाभ ले सकें। कोई 499 में दे रहा है, कोई 99 में दे रहा है, कोई 359 में दे रहा है। इस तरह करके वो सभी प्रैक्टिस सेट हम आपको इसी में फ्री अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, चलिए, मूल अधिकार का मुख्य भाग क्या है? मूल अधिकार का मुख्य भाग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वाक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा है मुख्य मूल अधिकार का मुख्य भाग? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1950, 1952, 1959 या फिर 1962? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह की गई थी 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, उद्योग से, शिक्षा से या पशुपालन से? तो भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है कृषि उत्पादन से। किससे संबंधित है?
कृषि उत्पादन से। देखिए हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, बहुत मुश्किल से हमें लगता है आधे घंटे में हम लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे, जबकि इसमें टाइमिंग हमें लगता है 2 घंटे मिलेगा। ठीक है, तो 2 घंटे को हम सिर्फ 30 मिनट में कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग OMR का वर्क किया करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो 1857 के विरुद्ध विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन से कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधाकृष्णन, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम। हमें लगता है ये क्वेश्चन सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में, 1947 में, 1948 में, 1952 में। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का हुआ? 1950। देखिए यूपी जीके भी पूछा जाएगा, तो यूपी जीके से क्वेश्चन है, संसद से हैं, सब जो मेन जहाँ जहाँ से पूछा जाना है सबसे है। आपको बहुत जल्द इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। अगला है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या रूस से। तो देखो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला है देखो ये जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? पहला है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला कहाँ राज्य करती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ राज्य करती है? उत्तर प्रदेश में। अगला है देश की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? देश की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है, RBI बनाता है, योजना आयोग बनाता है या फिर सेबी बनाती है? तो देश की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? RBI। कौन बनाता है? RBI बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख त्योहार है? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख त्योहार है? प्रमुख त्योहार कौन सा है? होली, ईद, क्रिसमस या सभी? इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हो जाएगा सभी। कौन सा हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। कौन है बताइए? भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है या बाघ है या हाथी है या घोड़ा है? कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ। कौन है? बाघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान 17वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप लोग कमेंट करिए अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1949, 1947, 1950 या 1952? तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा, संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? सबको पता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? CO2, CO
SO2 या CFC। CFC क्या होती है? कार्बन मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। CFC CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम इतना जोर CFC पे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये सही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस। देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? आप बताइए। अगर अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हम आज से 25 अप्रैल तक लगातार आपको डेली एक सेट कराते रहें। डेली एक सेट का मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चन। और अगर देखना इन्हीं से मिलता जुलता आपको पेपर सेम टू सेम लगेगा कि नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन होमगार्ड में पूछे जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो किया था चार्ल्स बेबेज, न्यूटन या आइंस्टीन या पास्कल ने? तो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या कबड्डी है? बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति या संवैधानिक उपचार? इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, संपत्ति। आप लोग हमें बताइए कि हम यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की भी इसी तरह 160 क्वेश्चनों की चला दें क्या? कितने आते हैं? 75 दूनी 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितना? 150 क्वेश्चन यूपीपी में कितने आते हैं? 150। और 160 किस में आते हैं? यूपीएसआई में। यूपीएसआई में होमगार्ड में कितने क्वेश्चन आने हैं? होमगार्ड में आने हैं ओनली 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हम यूपी पुलिस का भी इसी तरह चला दें क्या? डेली एक प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? किस में स्थित है? आप हमें बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार वह प्राचीन ग्रंथ जिसमें धर्म, समाज और राज्य के नियमों का वर्णन मिलता है क्या कहलाता है? वेद, उपनिषद, स्मृति या पुराण? क्या कहलाता है? स्मृति। अगला है राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? राम मोहन राय किस समाज से जुड़े थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? तो ये किससे जुड़े थे? ब्रह्म समाज से जुड़े थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बड़े अच्छे से जानते होंगे। नेहरू, पटेल जी, गांधी जी या सुभाष? तो देखो इनमें से कौन सा लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन, बस इसमें फुल नाम दे दिया गया है। क्या है? सरदार पटेल। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन 32 आ गए हैं हम। नंदा देवी, अभी आप कमेंट में बताइए आपके 32 में से 31 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साहित्यिक ग्रंथ है? गीता, रामायण, महाभारत या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताइए। सबसे ज़्यादा केरल में, बिहार में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केरल में। ठीक है। दाल से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? दाल से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। अगला, किसी भी कंपनी के लाभ को शुद्ध लाभ किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी के लाभ को शुद्ध लाभ किसे कहते हैं? 1,000 रुपये से अधिक, 2,500 रुपये से अधिक या फिर 5,000 रुपये से अधिक या फिर 10,000 रुपये से अधिक? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5,000 रुपये से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 में आ गए हैं। वर्ष 2025 में पृथ्वी के मित्र पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2025 में पृथ्वी के मित्र पुरस्कार किसे दिया गया है? पर्यावरण संरक्षणकर्ता, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षक? तो किसमें दिया गया है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षणकर्ता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या साम्यवादी? तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापार और उद्योग संगठन का फिक्सी का पूरा नाम, FICCI का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फोरम ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला, सेल शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर न्यूटन या फिर आइंस्टीन? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री? इसमें बताइए कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या पश्चिम बंगाल? तो आपको पता है कि आप होमगार्ड की नौकरी किस राज्य में करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली, स्टेट फिश कौन सी है? रोहू, हिल्सा, कतला या टेंगरा? कौन सी है? तो सबको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? हिल्सा। ये UPP में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में या जयपुर में? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम में। ठीक है। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1980, 1986, 1992 या 2002 में? तो यह पारित हुआ था कब? 1986 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 2013 में, 14 में, 15 में
या 16 में? कब शुरू हुई थी? सबको पता होना चाहिए, 2014 में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन योजना किस राज्य से शुरू हुई? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य से शुरू हुई? तो बताइए किस राज्य से शुरू हुई? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में आता है? कौन प्राइमरी सेक्टर में आता है? कृषि, उद्योग, सेवा या फिर व्यापार? कौन सा आता है? तो बताइए कृषि। ठीक है। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? चीन को, जापान को, कोरिया को या थाईलैंड को? उगते सूरज का देश कौन सा है? जापान। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, बाघ है, हाथी है या फिर घोड़ा है? कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68%, 69.72% या फिर 70.34% या फिर 73.04%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 69.72%। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत या धौलागिरी? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी याद कर लीजिए कहाँ? मणिपुर में की गई है। पुलिस 54 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस प्रशिक्षण देना, पुलिस तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक शिक्षा या पुलिस भर्ती करना? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? पुलिस प्रशिक्षण देना। कौन सा? पुलिस प्रशिक्षण देना। भारत का सजर किसे कहा जाता है? भारत का सजर, ठीक है, किसे कहते हैं? परिवार का वंश वृक्ष, भूमि का नक्शा, गांव का नक्शा या फसल का विवरण? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन, परिवार का वंश वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर? सबको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर। आबादी शब्द का अर्थ क्या है? आबादी शब्द का अर्थ क्या है? लोगों की संख्या, खेती की भूमि, शहर का क्षेत्र या फिर जंगल का क्षेत्र? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोगों की संख्या। लोगों की संख्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोगों की संख्या। ठीक है। इसके बाद बताइए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसे कब लागू किया गया? 1980 में या फिर 1975 में या फिर 1990 में या फिर 2000 में? तो कब लागू किया गया बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 1980 पहला ऑप्शन। भारत में प्रथम महिला पुलिस किसे माना जाता है? किरण बेदी को, अन्ना हजारे मल्होत्रा को, सरोजिनी नायडू को या इंदिरा गांधी को? किसे माना जाता है? किरण बेदी को। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। आतंकवादी हमला, अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया हमला, सेना द्वारा हमला या पुलिस द्वारा हमला? कौन सा हो जाएगा? अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया हमला। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? बताइए कहाँ किया गया था? तो पोखरण में। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुए हैं? 1990, 1993, 1995 या 1997?
कब हुआ था? 1993 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? बताएंगे 2002 में, 2005 में, 2007 में या 2010 में। कब पारित हुआ? 2005 में। खदानों में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? खदानों में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए। पहला है हम्फ्री डेवी, न्यूटन या एडिसन या फिर फैराडे। कौन थे राइट ऑप्शंस? हम्फ्री डेवी ने। संयुक्त राष्ट्र के झंडे में ऑलिव ब्रांच किसका प्रतीक है? शांति का, युद्ध का, शक्ति का या फिर विजय का? तो किसका है? शांति का। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली, विंटर सर्फ, बिल गेट्स या स्टीव जॉब को? तो किसको कहा जाता है? विंटन सर्फ को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 15 मार्च, 25 अप्रैल या 30 अप्रैल? कब किया जाता है? 15 मार्च को। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे, ओटो ब्लाथी, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन। कब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओटो ब्लाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। पुलिस पुरस्कार किस सेवा के लिए दिया जाता है? पुलिस पुरस्कार किस सेवा के लिए दिया जाता है? बहादुरी के लिए, उत्कृष्ट सेवा के लिए, सराहनीय सेवा के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के लिए। इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? सोशल मीडिया पर लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति को, अभिनेता को या फिर नेता को या फिर शिक्षक को? तो राइट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? सोशल मीडिया पर लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति को। द वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कार्ल मार्क्स ने या डेविड रिकार्डो ने? राइट ऑप्शंस कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ ने। टोक्यो ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुए? 2026, 2018, 2020 या 2022? तो यह कब हुए? 2020 में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या गैलीलियो ने? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? स्टीफन हॉकिंस। ठीक है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करना, डेटा संग्रह करना, इंटरनेट चलाना या वायरस बनाना? इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई 2014, 15 मई 2015, 15 मई 2016 या 15 मई 2017? राइट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं सही? क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबको पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। तो इसमें तो सब में मई दे रखा है ना, इस वजह से क्वेश्चन के सभी आंसर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है 76। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत सबसे नीचे है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल? तो सबसे नीचे कौन सी है? सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हम बताएंगे। वैसे तो हमारी इसमें वीडियो पड़ी हुई है, पृथ्वी के वायुमंडल की टोटल वीडियो पड़ी हुई है। शायद 29-30 मिनट की हो सकती है वो वीडियो, पड़ी हुई है, 2-3 साल पहले बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने, मार्क जुगरबर्ग,
डस्टिन मास्कोविट्स, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? सबको पता होना चाहिए, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य है जहां सभी घरों में बिजली पहुंचाई गई? गुजरात है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है। कौन सा ऑप्शन सही है? गोवा। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर अशोक? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? जापान में, दक्षिण कोरिया में, चीन में या कतर में? कहाँ आयोजित होगा? चीन में। ठीक है। अगला है, वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स या ब्रिस्बेन? तो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में। ठीक है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य, विज्ञान, कला या विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव या अपसौर? क्या कहते हैं? परिक्रमण। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 25 मई 2015, 2 जनवरी 2014, 25 अप्रैल 1975 या 1 मार्च 2016? कब किया गया था? 25 अप्रैल 1975। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी? स्वामित्व योजना, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सेना के वाहन पर लगे यूपीपी का अर्थ क्या होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस, यूनाइटेड पुलिस पोस्ट, यूनिवर्सल पुलिस पेट्रोल या यूनाइटेड प्रोटेक्शन पोस्ट? तो क्या होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति की आयु का निर्धारण किस अधिनियम में किया गया था? अधिनियम 14, अधिनियम 15, अधिनियम 16, अधिनियम 21? किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण किस अधिनियम में किया गया था? यह किया गया था अधिनियम 21। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा ड्यूटी किससे संबंधित है? धारा 23 से, धारा 44 से, धारा 10 से या धारा 30 से? किससे संबंधित है? पुलिस अधिनियम 1861 की धारा ड्यूटी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? बताइए। अधिनियम किससे? अधिनियम इसके पहले 21 हो चुका है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा ड्यूटी किससे संबंधित है? धारा 23, 44, 10 या 30? तो यह संबंधित है धारा 23 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 2006 में। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की 1990, 1992, 1995 या 2000? तो यह हुई थी 1992 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74 या 70 या 72 या फिर 68? कितने प्रतिशत है? 74%। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR किससे संबंधित है? शिक्षा से, समाज सेवा से, व्यापारिक कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी से या फिर सरकारी योजना से? तो यह किससे संबंधित है? बताइए। तो यह संबंधित है कंपनियों को, व्यापारिक कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी से। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में अपराध की जांच के लिए गठित विशेष दल को क्या कहते हैं? स्टेट इंक्वायरी टीम,
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम या स्मार्ट इंटेलिजेंस टीम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन संख्या क्या है? 1091, 108, 100, 112। एक मिनट, किससे संबंधित है? 1091। 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप से किस नेता को जेल भेजा गया था? लालू प्रसाद यादव, मदन लाल खुराना, ए राजा, शरद पवार। इनमें से कौन सा सही है? 2011 में भ्रष्टाचार, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो, लालू प्रसाद यादव नहीं है, मदन लाल खुराना भी नहीं, ए राजा हो जाएगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन है। इसके बाद दो और बचते हैं। भारतीय न्याय संहिता विन्यास किसका नया नाम है? भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC या साक्ष्य अधिनियम पुलिस अधिनियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता BNS। यही BNSS कर देता तो फिर CRPC, तो BNS क्या हो जाएगा? IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा, देखो ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते। अगला देखिए 99 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में से निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर कर चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है? चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस परिवहन या परिवहन विभाग। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है किससे? यह संबंधित है कायाकल्प, तो ये संबंधित है। देखिए, इसके चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। चिकित्सा यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा सिर्फ शिक्षा विभाग। कायाकल्प किससे संबंधित है? शिक्षा विभाग से। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए 100 क्वेश्चन में से आपसे कितने सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 में। ठीक है, 2 हो चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए 100 में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं।